नमरूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ये हर जमाने के इंसान के लिए एक गहरा सबक है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपनी हद भूल जाए और ताकत के नशे में खुद को सब कुछ समझने लगे, तो अंजाम कितना खौफनाक होता है। नमरूद अपने वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। उसके पास बेशुमार फौजें थीं, लातेदाद खजाने थे और दुनियावी एतबार से कोई उसका मुकाबला करने वाला नजर नहीं आता था। वक्त के साथ साथ ये ताकत उसके दिल में गुरूर बन गई और यही गुरूर उसकी सबसे बड़ी तबाही का सबब बना। नमरूद ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को आम इंसान नहीं समझा। उसे लगा कि चूंकि वो सब पर हुक्मरानी करता है, इसलिए वही सब कुछ है। यहां तक कि उसने खुलम खुला ऐलान कर दिया, ज़मीन पर भी मैं हूं और आसमान पर भी मैं ही हूं। इसी जमाने में अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, एक नौजवान नबी, लेकिन ईमान, हिकमत और सच्चाई से भरपूर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना शुरू किया कि ये बत, ये बादशाह, ये सब कुछ झूठ है, असल रब सिर्फ एक है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये बात नमरूद के गुरूर पर कारी ज़र्ब थी। उसने फौरन जवाब दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने दो कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, देखा, मैंने जिंदगी और मौत दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन उसकी जहालत जाहिर कर दी और फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। कुरान कहता है, तो वो काफिर हका बका रह गया। लेकिन गुरूर में डूबा हुआ इंसान हक मानने के बजाय और ज्यादा जद्दी हो जाता है। नमरूद ने फैसला किया कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत का निशान बनाएगा। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, इतनी बड़ी कि कोई उसके करीब भी न जा सके। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी शदीद थी कि परिंदा भी इसके ऊपर से गुजरता तो जल जाता। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बैठाकर इस आग में फेंक दिया गया। हर आंख ये मंजर देख रही थी कि अब एक इंसान जलकर राख हो जाएगा। लेकिन यहां अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और आग जो सब कुछ जला देती है, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर सलामत खड़े थे। न जलने का निशान, न खौफ, न नुकसान। ये एक ऐसा मौजज़ा था जो नमरूद के गुरूर को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन नमरूद ने सबक ना सीखा। उसका गुरूर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, अगर इब्राहीम का रब वाकई खुदा है तो मैं उससे जंग करूंगा। नमरूद ने एक अजीम लश्कर तैयार किया और आसमान की तरफ हमले का दावी किया। लेकिन वो ये भूल गया कि अल्लाह को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ने नमरूद को न किसी जलजले से, न किसी तूफान से, न किसी आसमानी अजाब से हलाक किया, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक से, एक मच्छर। अल्लाह ने हुक्म दिया और एक मच्छर नमरूद के कान के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वही बादशाह के सामने लाखों लोग कांपते थे, अब एक मच्छर के सामने बेबस था। नमरूद दर्द से चीखता, सिर दीवारों से मारता, लोगों से कहता कि मेरे सिर पर जरब लगाओ, शायद दर्द कम हो जाए। सालों तक वो जिल्लत और तकलीफ में जिंदा रहा और आखिरकार उसी मच्छर के जरिए हिलाक हो गया। इस कहानी के बड़े सबक ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी, ताकत और दौलत के बावजूद इंसान अब भी कमजोर है और असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है।